वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस आपने थंबनेल में देखा होगा एक मुहावरा है, गई भैंस पानी में। इसका मतलब ये होता है कि लॉस्ट केस। जी हाँ गैस, मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि जो कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में थोड़े से खराब आ रहे हैं और उनका पी अगर हाई है तो मार्केट में अच्छी खासी पनिशमेंट हमें दिखाई देते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इसी के बीच में गैस जो ग्लोबल स्लो डाउन है ये पूरे हद तक थोड़ा थोड़ा विजिबल दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसे क्षेत्र में जिनको थोड़ा सा रिकवरी करने में टाइम की आवश्यकता हो सकती है। तो मार्केट में क्या सबको अच्छे से पता है कि एक से बढ़कर एक शेयर है और बहुत सारी कंपनीज तो मोनोपोली है, बहुत सारी कंपनी किंग है और उसमें गिरावट होती भी नहीं। लेकिन इसी बीच में और कभी भी कोई खराब इवेंट होता है, जैसे गैस ग्लोबल स्लो डाउन होता है, रेट हाइक होता है और उसमें कंपनी के अर्निंग्स में गिरावट अगर होती है, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, तो अपने आप में कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर होते हैं। तो इसी बीच में कैसे दो कंपनी के नंबर्स आज के दिन हमें दिखाई पड़े। एक के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे हैं, बॉटम लाइन की बात की जाए वो खराब है, और दूसरी कंपनी की बात की जाए टॉप लाइन और बॉटम लाइन उम्मीद से काफ़ी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में क्या जल्दीबाजी करके कोई भी काम करने से बचे, और जो कंपनी अच्छी है तो कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ सकता है, उसको मैं ज़रूर अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। आपको अच्छे से पता है इसकी फेविकॉल बनाने वाली कंपनी अपने आप में ही मोनोपोली मार्केट में एंजॉय करती है, और इनके नंबर्स खराब होने के बावजूद भी शेयर में हमें तुरंत रिकवरी देखने को मिल जाती है। इसके पहले भी गैस ऐसा घटनाक्रम हुआ जहाँ पे नंबर्स खराब थे, उम्मीद से काफ़ी बिलो थे, उसके बावजूद भी गैस शेयर में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली सरप्राइजिंगली। तो इसी के बीच में गैस इनके नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स थोड़ा सा लाइक हेजी है, तो मैं इसको लाइक करोड़ में तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो मैं इसको बोल के समझाऊंगा जहाँ पे आपको बेटर गाइडेंस मिल पाए। तो जी गैस 2855 करोड़ से इनके रेवेन्यू इन टर्म्स में अगर आप देखें तो 3000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो साल दर साल गैस एक बहुत बड़ी उछाल, जो कि उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही थी, बिकॉज वो पता है कि रेट हाइक होने से जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी है उसको सीधा डेंट लगने की उम्मीद थी, और वही हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इनके मार्जिन के संग प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में गैस इनके जो लाइक नंबर्स थे टॉप लाइन में ये 3022 करोड़ के आसपास से हम थोड़ा सा 20 करोड़ के आसपास डिक्लाइन हो चुके हैं। इसी बीच में गैस जो एक्सपेंसेस हैं उसकी मात्रा हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही एक कंसर्न का तो मैटर जरूर होता है। बीच में गैस मैं अच्छे नंबर्स को अच्छा ही बोलूंगा, बुरे नंबर्स को मैं बुरा ही बोलूंगा, लेकिन इसी बीच में हमें करना क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या थी ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2372 से गैस अभी के टाइम में अगर आप देखें तो खर्चे में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें ऑलमोस्ट सेम लाइक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। बट बॉटम लाइन की बात की जाए कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें क्या देखने को मिलता है, तो गैस इसमें हमें 359 से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो गैस घट के 307 हो चुका है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 337 से भी गैस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ये है एशियन पेंट के नंबर्स भी गैस हमने देखा था जो अनुमान से थोड़े से कम थे, जिसकी वजह से एशियन पेंट में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली, जो कि कैसी कंपनी थोड़ा सा मोनोपोली है, जिसकी वजह से कभी भी गिरावट होती है तो बिग पार्टी इसमें एंट्री करते हैं, बिकॉज मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर बहुत ही कम होने की वजह से स्टॉक काफ़ी स्टेबल माना जाता है। बट ये ईपीएस में गैस डिक्लाइन है, जिसको हम लोग को एकदम इग्नोर नहीं करना है। 7 का ईपीएस गैस इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6 हो चुका है, क्वार्टरली बेसिस पे गैस 6.5 से हमें ऑलमोस्ट 6% के आसपास दिखाई दे चुका है। लोग बोलते हैं कि सर मार्केट में जो अनुमान है उसको बताया करिएगा, जहाँ पे हम लोग रिलेट कर पाएँ कि करना क्या है, क्या पैनिक में बेचते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो ग्रैब करें। जी हाँ गैस, ये आप तय करेंगे कि आपको इधर पे क्या फील हो रहा है। कंपनी का मोनोपोली है, डुओपोली है, कंपनी के अंदर बिजनेस मोट है, कंपनी एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैकर है, तो शॉर्ट टर्म में गैस गिरावट की वजह से अगर वो ग्लोबल क्यूज़ की वजह से आ रहे हैं, रेट हाइक होने की वजह से थोड़ा सा कंजम्पशन में डिमांड की जो स्लो डाउन है वो पूरा हद तक विजिबल है, तो अपने आप में गैस ये ब्लैक स्वान इवेंट है जो कि रशिया यूक्रेन के बाद थोड़ा ट्रेमेंडस हो चुका है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात की जाए 378 से गैस हमें तो मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से शायद से ये पहले से ही बहुत ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो हो चुका है। बट इसी बीच में गैस हमें अनदेखा नहीं करना है, बिकॉज इसके पहले भी बड़े से बड़ी कंपनी में इतना मैसिव फॉल पूरे मार्केट ने अनुमान नहीं किया था, और उन सब में भी हमें अभी के टाइम में फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे चुका है। देखा गया तो गैस कंपनी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है, लेकिन दोस्तों अगर इसमें जो एक गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, फिर गिरावट की संभावना होती है, तो कहाँ तक गिर सकता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही मुद्दत के बाद गैस घुसने का मौका देती है। आपने देखा गया कि अच्छी अच्छी कंपनी एक साल में नेगेटिव जो रिटर्न्स है उसको शो किया है, चाहे वो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक साल में गैस इस कंपनी ने भी बहुत परफॉर्मेंस नहीं दिया अच्छा खासा, और एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है। इसके पहले गए जून में इस कंपनी ने 2000 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी, तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है और मार्केट इस नंबर को डिस्कार्ड करता है, रिजेक्ट करता है, तो गैस होने में कुछ भी हो सकता है। तो उसी बीच में हमें तैयारी करनी है, बिकॉज कंपनी कोई खराब नहीं है। और ऑफकोर्स टॉप लाइन की बात की जाए उसमें ह्यूमंगस सेल्स ग्रोथ तो दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन बॉटम लाइन
ऑनलाइन में थोड़ा सा निराशा हमें देखने को ज़रूर मिल चुका है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, 1,21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। रही बात कैसे ऑल टाइम हाई से हमें 500 पॉइंट के आसपास ऑलरेडी डिस्काउंट में ये मिल रहा है। रही बात प्राइस टू की तो थोड़ा सा महंगा है, बिकॉज कंपनी का एक मोनोपोली क्रिएट करवाती है। तो मेरा सामान्य है इसकी आरओसी पे अगर आप देखें, आरओई पे देखें, दोनों क्वाइट इनलाइन है। तो नंबर्स के बाद गिरावट होती है। अगर आप इसके लिए रेडी है कि चलो मेरा 1 साल 6 महीना पैसा नहीं बनेगा, बट मार्जिन्स में जैसे रिकवरी होगी, जैसे क्रूड और थोड़ा सा स्लो डाउन की कंडीशन में जाएंगे, तो थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकते हैं। बिकॉज क्रूड गैस एक समय 120 के ऊपर था, जो कि अभी के टाइम घट के 90 के नीचे है। तो उस फ्रंट से अगर आप देखें तो मार्केट में जो एस्टिमेट था वो तो गैस अभी तक ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ समय से अगर आप देखें नंबर्स के पहले बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। बड़े बड़े स्टॉक में भी गैस जो 200 का मूविंग एवरेज है ये ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल चुका है। बिकॉज एफआईज की सेलिंग की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब है। अगर इसमें पिटाई होती है तो कहाँ तक गिरने की संभावना है, फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फॉर्चुनेट होंगे, अगर ये कंपनी आपको 2000 के लेवल पे 2050 2100 के लेवल के आसपास दर्शन करवाती है, जो होने का कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा खासा एंट्री पॉइंट होगा। बिकॉज अगर आप देखें वीकली चार्ट पे 200 का जो मूविंग एवरेज है, इस कंपनी ने गैस हर एक फ्रंट में इसको हिट ही नहीं किया, उसके पहले रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके यहाँ से अगर डाउन साइड होता है 10-15% के आसपास, 20% के आसपास और कमी हो तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अगर होता है तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड किए तो वहाँ पे आप होल्डिंग कंटिन्यू करें। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जैसे ही रेट हाइक का पीक बनेगा, रेट कंटिन्यूसली डाउन होगा, तो वहाँ पे गैस लोन बुक में बहुत सारी कंपनीज की इजाफा होगा और लोन गैस थोड़े सस्ते होंगे, तो ऑफकोर्स बिल्डिंग मटेरियल को भी इसका रिलीफ मिलेगा। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए या वेरियस कंपनीज की बात की जाए जो बिल्डिंग मटेरियल से डील करती है, उनके नंबर्स ग्रोथ परस्पेक्टिव से थोड़े ख़राब थे। तो नंबर्स गैस ख़राब है। मेरा सामान्य है कि अगर इसमें डिक्लाइन होती है 200-250 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास, तो वहाँ पे गैस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो गलती से ना बेचें। आप चाहें तो एकोमोडेशन करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, अपने आप में गैस आईपीओ के बाद कोई बड़ा पैसा नहीं बनाया। आपको अच्छे से पता है कि इसके पीछे कारण क्या है। बिकॉज कार्लियल ग्रुप ने गैस हर एक फ्रंट में इस कंपनी को सेल ही सेल किया है। जैसे ही 1000 के ऊपर जाता था, कंपनी के अंदर एक सेल ऑफ की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती थी। तो जहाँ गैस कंपनी की अगर आप टॉप लाइन देखें 3139 करोड़ से बढ़ के गैस 3656 रुपीज़ इन करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 3453 से गैस उसमें भी हमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल चुका है। बट इसी बीच में गैस कंपनी ने इस बार जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको बहुत ही बढ़ चढ़ के दिखाया, जिसकी वजह से गैस इनके मार्जिन्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होता हुआ देखने को मिला। तो टॉप लाइन में गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया मेरे हिसाब से। लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए वो हिट इसलिए हो सकता है बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट की बात की जाए जो पहले 276 थे, अभी के टाइम 464 हो चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें एक जोरदार उछाल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए 386 से उसमें तो गैस उछाल हमें देखने को मिल रहा है सम्मानजनक। लेकिन क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज के नंबर्स को थोड़ा सा रिएक्ट किया। बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी में मैं डाउन साइड बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण क्या है फटाफट चेक कर लेते हैं। बिकॉज उससे पहले अगर आप देखें ईपीएस जो है ईयरली बेसिस में थोड़े से बढ़े हैं, बट क्वार्टरली बेसिस में आप इसको फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं। गैस कंपनी की सबसे खास बात मुझे क्या दिखाई पड़ रही है, यस प्रॉफिटेबिलिटी में तो गैस डाउन साइड देखने को मिल रहा है, हम लोग उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन यस एनपी के फ्रंट की बात की जाए ग्रॉस एनपीए 2.22% और नेट एनपीए की बात की जाए 0.8%, जो कि लास्ट क्वार्टर से और ईयरली बेसिस पे अगर आप देखें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए थोड़े से हमें राहत या फिर सिकुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कोई फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर होती है। इसकी बात की जाए नंबर्स का इस मार्केट आवर के बाद थोड़ी सी डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी और 2-3% के आसपास गिरा था, बट एट दिन में थोड़ी सी हमें रिकवरी दिखाई ज़रूर दी थी। इस कंपनी की बात की जाए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट भी करें या फिर ना करें, आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। बट कंपनी ने आईपीओ के बाद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया था, बीच बीच में कैसे तेज़ी तो आई थी बट ये सस्टेनेबल नहीं थी। बिकॉज कार्लियल ग्रुप ने कम्प्लीटली अपना जो स्टांस है उसको एग्जिट कर लिया। बट इसी बीच में कैसे बीच में स्टॉक 650 के आसपास गया था और उसी के लेवल पे फिर से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा सामान है कि इसकी डाउन साइड में इधर से बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे अच्छी बात क्या है उसको चेक करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग कोई कंपनी को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करते हैं। अगर कंपनी के ईपीएस बढ़ रहे हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस घट रहे हैं और कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में कैसे एक अच्छी संकेत होती है। बिकॉज साइज़ की बात की जाए 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो एक ब्लू चिप कंपनी है, ऑल टाइम हाई से कैसे डिस्काउंट भी मिल रहा है। रही बात कंपनी के प्राइस शून्य की, मुझे याद है एक समय 70 के आसपास हम जो घट के 31 के आसपास हम जो अपने आप में जो फ्रॉथ है वो निकल चुका है। रही बात कंपनी की आरओई की, तो फाइनेंस कंपनी की आरओई 20% के ऊपर गैस मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। गैस कुछ रुझान हैं, कुछ आंकड़े हैं जिसको हम लोग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोविड के बाद गैस आपको अच्छे से पता है कि डिमांड आउटलुक काफ़ी हद तक बढ़ा था
और दूसरा दोस्तों कंटिन्यूसली रेट हाइक होगा तो एनबीएफसी को इसका सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो फाइनेंस एनबीएफसी की बात की जाए जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज उन सब कंपनी पे थोड़ा लोग वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि वैसे पर्सनल फाइनेंस वाली कंपनी है जो पर्सनल लोन लोग लेना पसंद करते हैं, उसमें गैस थोड़ी सी संभावना गिरावट एक कम है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी कंपनी टीटीएम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस 12,700 करोड़ के आसपास किया, और अभी तक ऐसे अगर आप देखें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, एक समय कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुआ था, बट कोविड के पहले अगर आप देखें उससे अगर आप जज करें अभी के टाइम में तो हमें दोगुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस का जस के तस है आईपीओ के लेवल पे ही जो ट्रेड कर रहा था, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो खराब टाइम है शायद वो ओवर हो जाएगा। और जैसे कि फाइनेंस वाली कंपनी में जब तेजी आएगी बैंकिंग स्टॉक को छोड़ के, तब मुझे लगता है कि उस लीग में कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है। कंपनी के टीटीएम की बात की जाए ये तो गैस 26% के आसपास ग्रोथ को बता रहे हैं, जो मेरे हिसाब से मजबूत है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, वो भी राइस हुए हैं। ऑफकोर्स हर एक क्वार्टर में गैस बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट कंपनी के टॉप लाइन इस क्वार्टर में मुझे ठीक ठाक उम्मीद से अच्छे दिखाई दिए हैं। होल्डिंग पैटर्न्स में गैस क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, तो 70% के आसपास जो अप्रॉक्स होल्डिंग है प्रमोटर के पास है, उनकी होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम हुई है, और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है, डीएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा ट्रिम किया, बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए वो ही बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मतलब गैस पब्लिक इस कंपनी से ऑलमोस्ट एग्जिट होते हुए दिखाई दे रही है। गैस पिडलेट के नंबर्स और एसबीआई कार्ड्स के नंबर्स मैंने गैस पिडलेट का जो लेवल्स है आपको बता दिया, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि गिरावट हो ही जाएगी। एलटीई माइंट्री के नंबर्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स थे, बट उसके बावजूद भी गैस एलटीई माइंट्री के शेयर्स में चौंकाने वाली तेजी हमें देखने को मिली थी, तो होने कुछ भी हो सकता है। बट उसी के बीच में अगर मार्केट पनिश करते हैं तो पिडलेट एक मोनोपोली कंपनी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, जो मूविंग एवरेज 200 दिन का मूविंग एवरेज है वीकली बेसिस पे, तो आप उसमें तय कर सकते हैं। और दूसरी बात गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की मैं बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पास ये कंपनी है तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से नंबर्स ठीक है, खराब नहीं है। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा और बढ़ सकता था, बट ये इस कंपनी के टीटीएम में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टरली और ईयरली में जो कैसे एनपीए का इशू तो थोड़ा बढ़ गया था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो रेट हाई का इस कंटिन्यू नहीं होता है, उसमें अगर थोड़ा सा पॉज लगता है तो फाइनेंस कंपनी के लिए कैसे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, एक आध क्वार्टर के बाद, कम से कम 2 क्वार्टर के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो आपको नंबर्स कैसे लगे ऑनेस्टली आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।